सब आपके सहयोग में लगे रहे। निखिल भैया देखिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे आज हम कोतवाली आए हैं, चौक कोतवाली, आज जो है होली की और ईद की मीटिंग रखी गई है। आपको दिखाते हैं लाइव। समझे अनुज जी को, निखिल भैया को, जो इनकी टीम है, इन लोगों को बुला के अलग से इनसे वार्ता कर लीजिएगा, समझे, क्योंकि सदैव होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ मंचों पे साझा नहीं की जाती। कहाँ बैरिकेडिंग है, कई बजे बिजली कटवाना है, कई बजे जुड़वाना है, क्या व्यवस्था इनके तरफ से रहेगी और किस तरह से ये व्यवस्था चाहते हैं, तो उसमें केवल आदान प्रदान होता है, सहयोग आपका भी रहेगा, इनका भी रहेगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हो जाएगी। और मैं अभी से निखिल भैया से ये अनुरोध करता हूं कि आप जो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आपको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम मिलता है, समझ गए, जा रहे हैं क्या? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको टाइम मिलता है, तो मेरा अनुरोध ये है आपसे कि उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जब लाभ आपको मिलता है तो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न कीजिएगा। बस इसी अनुरोध के साथ। तो लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको होली और ईद का त्योहार। फैजी भैया हमारे बहुत बढ़िया इनकी टीम है। हमारे छोटे भाई आ गए हैं, पंडित जी। मैं याद ही कर रहा था, मन ही मनो मैंने पूछा भी थाना अध्यक्ष महोदय से, तो पता चला कि मैं गुजारिश करता हूं कि नेम यादव जी हमारे बीच में आए और होली के उमंग में चार चांद लगाने का काम करें, क्योंकि होली के ठीक बाद ईद का भी आयोजन है, जो दोनों आयोजन आपको कराना है। धन्यवाद चांद भाई। आज कोतवाली परिसर में होली के संदर्भ में, रमजान के संदर्भ में जो एक बैठक आहूत की गई है, उसकी अध्यक्षता कर रहे आज के एसीपी साहब, संचालन कर रहे हम लोगों के अध्यक्ष चांद भाई, और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, हमारे पार्षदगण, सुनीता जी बैठी हैं, हमारे अनीस भाई बैठे हैं, पुलकित यादव जी बैठे हैं और अजय जी हैं, सभी अपने लोग हैं, उपस्थित साथियों। माननीय एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों की निगाह में बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। जिस तरीके से होली लोकनाथ में होती है, बहुत अच्छी होली होती है, उसी तरीके से आप संज्ञान ले लें कि जानसेनगंज में, जैसे जानसेनगंज चौराहे से आप घुसेंगे, वहां से लेके घंटाघर तक 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट, जहां होली बहुत गंभीर होती है। और यहाँ भी बहुत अच्छी होती है, तो बस हमें जमाने से होती आ रही, लेकिन वहाँ भी 6-6, 7-7 फुहारे, जो फायर ब्रिगेड का पानी होता है, वो पूरा खोला जाता है। तो आप जैसे ही जानसेनगंज चौराहे घुसेंगे, एकदम पहले डाबर गली पर 1 पॉइंट फुहारा, उसके बाद और आप स्ट्रीट वाली गली, सॉरी, शंकर होटल के सामने, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो डाबर वाली गली जानसेनगंज, तीसरे पॉइंट पे आएंगे तो तक्कीलाल चुना वाली गली, चौथे पॉइंट पर आएंगे तो क्या नाम है ये, इनकी दुकान के सामने, 5वीं पॉइंट पर आएंगे, मतलब जानसेनगंज ट्रांसफार्मर से पहले 5वीं पॉइंट पे आएंगे तो सीवा मार्केट, 6ठी पॉइंट पे जाएंगे तो सपना सूज, और 1 पॉइंट उधर बनता है। ये 7 पॉइंट पर भयानक होली का प्रोग्राम है आपकी जानसेनगंज में। निखिल भैया लोग कराते हैं, बहुत बेहतर कराते हैं, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, ना उसके बराबर कोई जा सकता है, लेकिन मगर ये भी है कि अब की यहाँ के लड़कों ने भी बहुत तैयारी कर रखी है। तो एक निवेदन आपसे इंस्पेक्टर साहब और स्पेशली आपके द्वारा इंस्पेक्टर साहब से है मेरा, कि ये एक जानसेनगंज को चौराहे से लेके और घंटाघर 1 वे कर दे, कि वहां लगातार फुहारा खुलेगा सब जगह, एक सामने वाला आने जाने का रास्ता खोल दें, और यहाँ पर सब स्पीकर वगैरह लगेगा, तो ये पूरा रोड अगर बंद कर दिया जाएगा, थोड़ी प्रशासन की व्यवस्था इस किनारे कॉर्नर पे और घंटाघर के कॉर्नर पे तो रहेगी, तो उससे ही हो जाएगा कि हम अपना, हमारे वॉलंटियर जितने लोग यहाँ से वहां तक रहेगा तो रहेगा ही, उसमें कोई बहस नहीं है। पिछले बार ही बंद था, इस बार भी बंद था, लेकिन इस बार मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा फोर्स जहां पर बंद होगा पॉइंट पर, वहां थोड़ा फोर्स बढ़ा दीजिएगा। बाकी हमारे जो 7 पॉइंट पर होली खेले जाएंगे जानसेनगंज में, वहां व्यवस्था तो दिव्य है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे निखिल भैया लोग करवाते हैं, वहां भी सब लड़के वॉलंटियर बन के काम करेंगे, ज्यादा शराबी को, ज्यादा लड़ाई झगड़े को घसीट के बगल करें वगैरह वगैरह, जो भी हमें अपना सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे ये बैठे हुए हैं अजय चौरसिया जी, ओम संस्था के अंतर्गत ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम की कराने का मूड बना है। एक वो चले गए भी अनूप केसरवानी जी,
अनूप केसरवानी जी वो लोग सपना सूद के पास करवा रहे हैं, उसके बाद डाबर गली वाले लोग कराते हैं। तो इसलिए इन लोग का भी प्रोग्राम अच्छा है। निखिल भैया के साथ साथ ये भी प्रोग्राम है, वो भी होली है, ये भी होली है। जैसा कि आप जानते हैं सीपी साहब, ये हिंदुस्तान का सबसे क्रीम है प्रयागराज इलाहाबाद, इसलिए कई मायने में इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर बड़े बड़े त्योहार होते हैं, और जितने त्योहार होते हैं ज्यादातर प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर होते हैं। जैसे आप दशहरा ले लीजिए, शायद इसके बाद 2 जगह दशहरा होता है, इलाहाबाद में होता है या मैसूर में होता है। और मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि वहां ज्यादा हो, लेकिन मेरा अपना मानना है, यहाँ के लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का दशहरा भी बहुत बेहतरीन होता है, विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ की जो चौकियां उठती है, कलात्मक चौकियां होती हैं, एक से एक 1 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों की कास्टिंग की चौकियां सुबह चांदी और उसकी बनती होती है, चांदी के पोत की, असली मोती की। तो वो भी अपने आप में एक अनोखा है। उसके बाद यहाँ रमजान और मुहर्रम होता है, मुहर्रम भी अपने आप में एक अनजान है। पूरा शहर के अंदर मुहर्रम यही जानसेनगंज चौक, घंटाघर, लोकनाथ के हिस्से पे होता है। और जो भी त्योहार होता है तो आपके कोतवाली क्षेत्र में ही होता है, इसलिए त्योहारों के माह से आपका कोतवाली क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे हर त्योहार हुआ है, विश्व के इतने करोड़ 60 करोड़ आदमी आया और यहाँ नहा के चला गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने उनका सहयोग स्वागत किया। उसी तरह रमजान आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग मिलकर उस त्योहार को मनाते हैं। उसी तरह अभी रमजान और होली भी है। जिस तरीके से सारे त्योहार मनाया गया है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में प्रयागराज का नाम है, ये त्योहार भी अच्छा से अच्छा होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नेम जी। निश्चित तौर पे जो आप बता रहे थे, प्रयागराज का दशहरा हो, चाहे मैंने मैसूर का दशहरा देखा है, समझ गए, वो कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, बाकी जो विशाल जन समुदाय होता है वो प्रयागराज में ही। और प्रयागराज का दशहरा और प्रयागराज का मुहर्रम, पूरा मुहर्रम भी पूरे विश्व में कहीं नहीं। और इसी तरह जो हमारा महाकुंभ, अर्धकुंभ जो होता है, ये पूरे विश्व में इतनी भीड़ कहीं आपको देखने को नहीं। तो आप महायोद्धा तो अपने ही आप हैं। जब आप 60 करोड़ की जनसंख्या को सुरक्षित बुला सकते हैं और सुरक्षित वापस भेज सकते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो 10 लाख वाला जो आयोजन है, वो तो आपके लिए हर साल अपने आप में रिहर्सल में होता है। तो मैं नेम भैया और सारे प्रबंधक जो बैठे हैं होलिका वाले, मैं इनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ जगह पे, सब जगह नहीं, ज़्यादातर होलिका दहन के वक्त जिम्मेदार लोग जो है वो होलिका दहन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि पूरा एक मंडल खड़ा हो जाता है, दारूबाज होता है, और वो पता चला कि होलिका दहन होनी है, क्या बोलते हैं, 12 बजे, और वो 1-2 बज गया, नहीं कर रहे हैं या वो पहले कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उन प्रबंधकों से अनुरोध करेंगे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि जो मुहूर्त घोषित किया जाए, आप अपने क्षेत्र की होलिका में खड़े होकर अपने सामने अपने नेतृत्व में होलिका दहन करें। दूसरी चीज ये है कि शहर के कुछ क्षेत्र में, अभी नेम भैया बहुत तारीफ कर रहे थे, निश्चित तौर पे तारीफ, लेकिन हम लोग बाउंड भी हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते। हम फाउंडेशन है जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, जीवन में ले लें तो कानून व्यवस्था का। तो शहर में उमूमन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग जो टाइम घोषित करते हैं, वहाँ होली बंद करा दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे